नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। कोई इंजन खराब हो गया मोटर का, अब रास्ते में कोई ठीक करने का साधन नहीं था, इधर उधर देखा तो आगे चौराहे पर एक आदमी बैठा था, एक कोई मिस्त्री बैठा था, कारीगर बैठा था। उसको बुलाकर लाया, दिखाया और उसने भी मौका देखा कि भी अच्छा अवसर है आज तो कुछ लूटने का। ये तो होता है, व्यावसायिक बुद्धि तो हर आदमी में काम करती है। देख लिया कि ठीक कर दूंगा, क्या लोगे? कि 100 रुपये। अरे 100 रुपये ठीक करने की क्या? कहीं 100 दूंगा। आखिर देना पड़ा, क्या करे, जंगल का मामला था। आया और इधर उधर थोड़ा किया, एक चोट मारी, इंजन ठीक हो गया। उसने कहा भले आदमी, एक चोट मारी और 100 रुपये। वह बोला चोट के 100 रुपये नहीं है, चोट का तो 1 रुपया। तो फिर 99 रुपये किस बात के? कि चोट कहां मारनी चाहिए, इस बात के 99 रुपये। यह बड़ा प्रश्न है कि चोट कहां करनी चाहिए, मूर्छा पर चोट कहां की जाए जिससे कि मूर्छा टूटे। देखना, मूर्छा पर चोट करना है। और जब यह व्यक्ति अपने अकेलेपन का अनुभव करने लग जाता है, प्रेक्षा के द्वारा अकेलेपन को देखने लग जाता है, तो सचमुच मूर्छा पर चोट होती है। जब हमारा प्रयोग चलता है वहां एकत्व अनुप्रेक्षा का, और जैसे ही शांति केंद्र पर या ज्योति केंद्र पर एगो में शासवो अप्पा नान दंशन लक्षणो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा, इस एकत्व अनुप्रेक्षा का अनुचिंतन और अनुभव किया जाता है। और जैसे जैसे ये गहरा होता चला जाता है, बिल्कुल सच्चाई सामने आ जाती है कि मैं अकेला हूं। एक प्रश्न आपके मन में उभरेगा, क्या इस सच्चाई के आ जाने पर सारे संबंध नहीं टूट जाएंगे, सारे व्यवहार नहीं टूट जाएंगे? फिर हर आदमी अकेलेपन का अनुभव करेगा तो न कोई किसी का सहयोग करेगा, न पत्नी रोटी बनाएगी, न पति कमा कर लाएगा। वह भी सोचेगा मैं अकेला हूं, वह सोचेगी मैं अकेली हूं। फिर दूसरे के लिए कौन कैसे क्यों करेगा, ये प्रश्न उभर सकता है। किंतु हम एकांगी दृष्टिकोण से किसी बात पर विचार न करें। जीवन यात्रा को चलाने के लिए व्यवहार की भूमिका पर वह बात भी जरूरी है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कितने संबंध जुड़े हुए हैं। परिवार है, गांव है, समाज है, राष्ट्र है, सब संबंध जुड़े हुए हैं और सब धागों से जुड़ा हुआ हूं। एक और व्यवहार की भूमिका पर अपने आप को सैकड़ों सैकड़ों धागों से, रस्सियों से जुड़ा हुआ अनुभव करें। दूसरी ओर उन धागों से अपने आप को मुक्त अनुभव करें। ये दोनों स्थितियां साथ साथ चले, दोनों का सामंजस्य चले, व्यवहार की दृष्टि भी चले और प्रेक्षा भी चले, यानी निश्चय की दृष्टि भी चले। आर्द्र कुमार को, जो मुनि था और पर्सिया से, ईरान से साधु बनकर आ रहा था, मूर्छा घनी हो गई, किसी घर में रह गया, लड़के भी हो गए। अब जब फिर मुनि बनने की बात सोचने लगा तो लड़कों ने कहा आप कैसे जा सकेंगे, हम आपको बांध देंगे। कच्चा सा धागा लाए और पिता को बांधना शुरू किया, आंटे देने शुरू किए, 12 आंटे दे दिए। धागा इतना कमजोर था कि वह बलवान आदमी, एक बलवान युवक चाहता तो तत्काल तोड़ देता, किंतु मूर्छा का धागा उसके साथ इतना जुड़ गया कि 12 आंटे 12 बरस और घर में रहा, नहीं जा सका। तो बंधन धागों का भी है और उसे निभाना जरूरी भी होता है एक गृहस्थ के लिए जो सामाजिक जीवन जीता है। किंतु केवल इसी में रह जाए और आध्यात्मिक चेतना को न जगाए
तो मूर्छा इतनी सघन हो जाती है कि वे धागे इतने मजबूत रस्से बन जाते हैं कि फिर बंध ही जाता है, छूटने की कहीं बात ही नहीं आती। तो प्रेक्षा के द्वारा हम अपनी चेतना को जगाएं और अनुभव करें, अपने आप को देखें कि मैं अकेला हूं, मैं चेतन हूं, यह शरीर अचेतन है। शरीर में होने वाले विद्युत के प्रकंपन, शरीर में होने वाले नाना प्रकार के जैविक रसायन, शरीर में होने वाले सारे मूवमेंट्स, सारी क्रियाएं, सारे हलन चलन, शरीर में होने वाला रक्त का अभिसरण, ये सारे के सारे अचेतन हैं। मैं चेतन हूं और इसलिए शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं। ये तीन सच्चाइयां सामने, मैं अकेला हूं, मैं चेतन हूं और मैं इस शरीर से भिन्न हूं। जब ये तीनों सच्चाइयां उजागर होती है, अनुभव के स्तर पर समझ में आती है, सुनने के स्तर पर नहीं। जो लोग प्रेक्षा का प्रयोग नहीं करते उनके तो केवल सुनने के स्तर पर ये बात समझ में आती है, केवल मान्यता के स्तर पर वे मान लेते हैं कि ऐसा कहा गया और ऐसा मानना चाहिए। किंतु प्रयोग करने वाला व्यक्ति इस मान्यता की सीमा को तोड़कर अनुभव के स्तर पर इन तीनों सच्चाइयों को देखना शुरू कर देता है कि मैं अकेला हूं, मैं चेतन हूं और मैं शरीर से भिन्न हूं। तब उसका जीवन संतुलित बनता है। अन्यथा असंतुलन चल रहा है, एकांगी चल रहा है। एकांगी, बिल्कुल एकांगी, केवल व्यवहार के धरातल पर संबंधों को सच्चाई मानकर जिया जा रहा है। किंतु इस स्थिति में संतुलित जीवन जीने का उपक्रम हमारे सामने आ जाता है। हम लोग प्रेक्षा का प्रयोग करें, केवल सुने नहीं। कुछ बातें सुनने में अच्छी लग सकती है, अच्छी लगती है, पर होगा क्या? सुना, एक बार मस्तिष्क थोड़ा झंकृत हुआ, थोड़ी झंझनाहट पैदा हुई, कुलबुलाहट पैदा हुई और थोड़ी दूर गए, दूसरी बात सुनी, वह कुलबुलाहट समाप्त। बस काम पूरा हो गया, कुछ भी नहीं बना। सुनने की बात सुनने तक रह जाती है, किंतु प्रयोग करते हैं तब वह बात गहरे में अवचेतन तक चली जाती है। इस स्थूल चेतना को लांघकर अनकॉन्शियस में, अवचेतन में वह बात बैठ जाती है और जो बात अवचेतन तक पहुंच जाती है, अंतर मन तक पहुंच जाती है, वह बात स्थायी बन जाती है। इसलिए आध्यात्मिक चेतना को जगाना जरूरी और आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए प्रेक्षा का प्रयोग जरूरी। आप लोग प्रयोग में विश्वास करें, अभ्यास में विश्वास करें, बार बार दोहराएं, केवल एक बार करने में संतोष न माने, एक बात को 1000 बार दोहराएं। असंभव लगने वाली बात संभव हो जाएगी। हमारे सामने अनुभव हैं अनेक लोगों के। जो लोग शिविर में आए, जिन्होंने प्रयोग किया, 10 दिन के बाद जाते समय उन्होंने कहा, और बड़े प्रबुद्ध लोग थे, पढ़े लिखे लोग, वकील, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, उन्होंने कहा हमने कल्पना नहीं की कि ऐसी चित्त की स्थिति बन सकती, ऐसा अनुभव हमें हो सकता है, हमने कभी सोचा नहीं था। यहां ध्यान करें दर्शन केंद्र पर और एकदम साक्षात सूरज यहां उग जाता है। ध्यान करें ज्योति केंद्र पर और चांद उग जाता है, साक्षात दिखने लग जाता है और देखने ही नहीं लग जाता है, सिर गर्मा जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, परिणाम भी सामने आ जाता है। यहां ध्यान करते हैं, ठंडक आ जाती है। हमने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है, किंतु हो गया। अब क्या करें, मानना ही पड़ेगा।
अनुभव के स्तर पर जो बात सामने आती है वह बात स्थायी बन जाती है और अपने लिए एक शाश्वत उपयोगी बन जाती है। इसलिए इस अभ्यास के संदर्भ में आपका यह चिंतन चले कि जो अभ्यास किया है उस अभ्यास को अभ्यास के रूप में चलाना है, निरंतर चलता रहे, ये ज्योति निरंतर जलती रहे, प्रकाश अपने आप आपको उपलब्ध हो।